हम जो भोजन करते हैं उससे हमारे शरीर को पोषक तत्व मिलते हैं और इस शरीर की वृद्धि होती है तथा इसका विकास होता है। कई बार हम जाने अनजाने में कुछ इस प्रकार का भोजन करते हैं जो कि इस शरीर के लिए कई बार हानिकारक साबित हो जाता है। शायद हम उसे नहीं जान पाते हैं कि यह हानिकारक है, क्योंकि हम अपने जाने में भोजन अच्छे से अच्छे गुणवत्ता वाला बनाते हैं, या कहें कि उसका जो हम संयोग करते हैं या जो उसका कॉम्बिनेशन करते हैं दूसरे भोजन के साथ, तो वो अच्छे से अच्छा हम मानते हैं। और हो सकता है उसमें अच्छे न्यूट्रिएंट्स हों, वो ऑर्गेनिक हो, बहुत अच्छी क्वालिटी हो उसकी, अच्छे खेत में उगा हो, उसमें किसी प्रकार का भी विषाक्त खाद पानी यूज ना किया गया हो, परंतु फिर भी उसके बनाने के तरीके तथा उसके सेवन करने और उसका योग जो भी अलग भोजन है, दो अलग अलग रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन जो होते हैं उनको मिला देने से वह शरीर में विषाक्त का ही काम करता है, या कहें कि शरीर के अंदर वह जहर का काम करता है और हमारे शरीर के लिए वो खराब होता है। तो उसके बारे में आज हम समझेंगे कि यह रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन या विरुद्ध आहार जिसके बारे में आयुर्वेद कहता है वो मुख्य तौर पर होता क्या है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सादर प्रणाम, मैं विशाल एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सनातन मार्ग पर। विरुद्ध आहार, जैसा कि नाम से ही आ रहा है, विरुद्ध यानी कि अपोजिट फूड। जैसे आयुर्वेद के अंदर बहुत सारे गुण होते हैं, गुण यानी कि प्रॉपर्टीज। किसी भी फूड की कोई ना कोई प्रॉपर्टी होती है, यानी कि उसकी कुछ टेंडेंसी होती है, उसका कुछ नेचर होता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं कि आइसक्रीम है, जैसे बर्फ का है, या कहें कि ठंडा है, फ्रिज इत्यादि में रखा होता है। एक सूप है, तो सूप क्या है, उसे उबालना पड़ता है, या कहें कि गर्मा गर्म ही हम सेवन करते हैं तो अच्छा लगता है। आइसक्रीम को ठंडा ठंडा सेवन करते हैं तो अच्छा लगता है। तो इसकी जो प्रकृति है, इसका जो नेचर है आइसक्रीम का, वह ठंडा है, और जो सूप है वह उष्ण है। अब दोनों को एक साथ अगर मिला दें तो क्या होगा? बाहर तो देखने में कुछ नहीं होगा, परंतु जब वो शरीर में जाएगा तो एक गर्म एक ठंडा, तो एक क्या करेगा, हमारी अग्नि को शांत करने का काम करेगा और एक हमारी अग्नि को बढ़ाने का काम करेगा। जो गर्म है वो अग्नि को प्रज्वलित करेगा, यानी पाचन को अच्छा करेगा, और जो ठंडा है वो अग्नि को मंद करेगा, उसे शांत करेगा। तो दोनों में विरोधाभास हो जाएगा, दोनों से जो रस बन के निकलेंगे वो आपस में एक दूसरे के विरोधी होंगे, जिसके कारण शरीर में जो रस रक्त आदि जो धातुएं होती हैं उनका निर्माण उचित तौर पर नहीं हो जाता और उसमें आम विष या विषाक्त तत्व पैदा हो जाते हैं, टॉक्सिन्स पैदा हो जाते हैं। तो इस तरह से विरुद्ध आहार की कल्पना की जाती है। आयुर्वेद ऐसा कहता है, जो कोई भी आहार या द्रव्य औषधि यानी कि कुछ भी फूड आइटम है, उसे चाहे हम मेडिसिन के फॉर्म में ले रहे हो, वो हर्बल इत्यादि कुछ भी हो, वह दोषों को यानी कि जो वात पित्त कफ दोष होते हैं अपने स्थान से उभार देती है, यानी कि कुपित कर देती है, और उसे फिर शरीर से बाहर नहीं निकालती है। एक तो इसको स्थान से उभार दिया, उसने कुपित कर दिया दोष को, और उसे शरीर से बाहर नहीं निकलने दिया, तो क्या होगा, दोष शरीर में ही रह जाएगा, यानी कि वह विषाक्त तो हो जाएगा शरीर। तो इस तरह से जो भी ऐसा आहार होता है जो दोषों को उभार देता है और शरीर से बाहर नहीं आने देता, वह सभी अहितकर होता है और उसे ही विरुद्ध आहार कहा जाता है। आयुर्वेद में 18 प्रकार के विरुद्ध आहार बताए गए हैं, परंतु आज हम उदाहरण से देश काल के जो विरुद्ध आहार हैं उससे हम समझेंगे। देखिए, देश और काल ये दो विरुद्ध आहार माने जाते हैं। देश अर्थात कि जैसे जंगल प्रदेश या मरुभूमि होती है, जो रेगिस्तानी स्थल होता है, वहां पर ऐसा कहा जाता है कि जो तीक्ष्ण या कहें कि रुक्ष आहार जो होता है, जो रूखे ड्राई फूड होते हैं, जिसमें ड्राइनेस बहुत ज्यादा होती है, शरीर के अंदर ड्राइनेस पैदा करने वाले होते हैं, तीखे स्वभाव के होते हैं, मिर्ची वगैरह जो होती है, इस तरह की चीजें सेवन करना, जो लोग जंगल या कहें कि मरुभूमि में रहते हैं, रेगिस्तानी इलाकों में रहते हैं, उन लोगों को ज्यादा रूखा सूखा या ज्यादा तीखा मिर्च वाला सेवन करना उनके लिए अहितकर होता है। क्यों? क्योंकि जो रुक्ष प्रदेश होता है वहां पहले ही ड्राइनेस बहुत ज्यादा होती है। मरुभूमि में ड्राइनेस होती है, गर्मी होती है, उष्णता होती है। ऐसे में आपको शरीर को बैलेंस करने के लिए इसके अपोजिट आहार लेना पड़ता है। जैसे ड्राइनेस है तो स्निग्ध भोजन, घी वगैरह का सेवन करना चाहिए और तेल वगैरह का सेवन कर सकते हैं। साथ ही साथ वहां पर उष्णता बहुत ज्यादा है तो ठंडे आहार का सेवन, जो कि स्निग्ध हो, चिकना भी हो, जो रुक्षता या ड्राइनेस को कम करे और जो उसकी गर्मी को शांत करे, तो उस प्रकार का शीतल आहार। परंतु यदि आप मरुभूमि में रुक्ष भोजन करते हैं, रूखा भोजन करते हैं, तीखा भोजन करते हैं, तो यह आपके लिए विरुद्ध आहार माना जाता है। ठीक इसी प्रकार जो अनूप प्रदेश होता है, या कहें कि जो समुद्री इलाके होते हैं जहाँ पर नमी बहुत ज्यादा होती है, उस जगह पर बहुत ज्यादा चिकना भोजन या बहुत ज्यादा ठंडा भोजन, इस तरह का भोजन करना मना होता है। या कहें कि ऐसा अगर आप भोजन वहां करते हैं तो आपके लिए विरुद्ध होता है, क्योंकि पहले से ही वहां पर नमी या क्लेद या जल बहुत ज्यादा है और वहां पर चिकनाई और ज्यादा आप सेवन करेंगे तो आपके शरीर में चिकनाई बढ़ने वाली है तथा वो आपको रोग उत्पन्न करने वाली है। वहां पर ऐसा भोजन सेवन करना है जो प्रकृति के अंदर रुक्ष हो, ड्राइनेस हो,
तथा आपके शरीर में वायु की थोड़ी बहुत वृद्धि करे, जिसके कारण जो एक्स्ट्रा नमी है उसको वह सुखाने का काम करे। तटीय इलाकों में ज्यादातर शीतलता या ठंडक बहुत ज्यादा होती है, या कहें कि नमी बहुत ज्यादा होती है तथा वहां पर चिकनाई बहुत ज्यादा होती है। तो इस कारण से वहां पर रूखा आहार तथा उष्ण गर्म आहार का सेवन करना अच्छा रहता है। तो इस प्रकार से इसे कहा जाता है देश विरुद्ध आहार, जो कि अलग अलग प्रदेश में अलग अलग आहार की इसीलिए प्रधानता होती है। फिर ऐसे होता है काल विरुद्ध। काल एक समय के अनुरूप लिया जाता है, जैसे सर्दियों का समय चल रहा है। सर्दियों के समय में खास करके जो ये मौसम है इसके अंदर ठंडक बहुत ज्यादा होती है, साथ ही साथ ड्राइनेस शुष्कता बहुत ज्यादा होती है। चमड़ी उमड़ी में आपने देखा होगा हवा वगैरह लगते ही बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, फटने लगती है। तो ड्राइनेस और ठंडी शीतलता होती है। तो ठंडक जहां होगी और जहां ड्राइनेस होगी तो वहां वायु की वृद्धि होगी। और ऐसे मौसम में जब आप रूखे आहार खाएंगे या ठंडे आहार बहुत ज्यादा खाएंगे, ठंडा और रूखा भोजन करेंगे, तो ये आपके लिए विरुद्ध हो जाएगा, क्योंकि यह और भी ज्यादा वायु को बढ़ाने वाला है, आपकी बॉडी में ड्राइनेस को बढ़ाने वाला है। तो इसलिए ऐसे समय पे स्निग्ध यानी चिकने आहार करने चाहिए, जो कि वायु को घटाने वाले होते हैं, वायु को शांत करने वाले होते हैं। तथा थोड़े गर्म आहार होने चाहिए जो कि ठंडक को भी कम करने वाले हों। और चलें गर्मी में, तो गर्मी के अंदर पित्त की अतिवृद्धि होती है, उष्णता बहुत ज्यादा होती है, गर्मी बहुत ज्यादा होती है मौसम के अंदर। तो उस समय तीखे आहार करना या गरम मिर्च मसाले वाली चीजें सेवन करना बहुत ज्यादा खराब माना जाता है, या कहें कि विरुद्ध आहार उसे माना जाएगा, क्योंकि वह और ज्यादा पित्त की वृद्धि कर देगा। एक तो मौसम के कारण या कहें कि जलवायु के कारण उसमें पहले से ही पित्त की वृद्धि हो रखी है गर्मी के मौसम में, और ऊपर से आपने ऐसा भोजन गर्म खाना खाया, तीखा मिर्च मसाला खाया, और ज्यादा पित्त की वृद्धि हो जाने वाली है। तो उसे कहा जाता है काल विरुद्ध आहार। ऐसे ही जो रात्रि का प्रथम पहर होता है, यानी कि शाम के बाद जो 3-4 घंटे होते हैं जिस समय हम भोजन इत्यादि करते हैं, वह जो प्रथम पहर होता है वो खास करके कफ प्रधान होता है। मध्यम प्रहर जो होता है रात्रि के, यानी कि 11 बजे से लेकर 2 बजे के आसपास, वह पित्त प्रधान होता है, और 2 बजे से सुबह सवेरे होने से पहले पहले का जो समय होता है वह वायु प्रधान होता है। ऐसे ही दिन के अंदर भी होता है। तो ठीक इसी प्रकार से जो प्रथम पहर होता है रात्रि का, जिस समय हम भोजन इत्यादि करते हैं, वह कफ प्रधान है। तो उसके अंदर हम कफ बढ़ाने वाले और ज्यादा भोजन लेंगे, जैसे खट्टा फल इत्यादि लेंगे, खट्टा भोजन लेंगे, या कहें कि बहुत ज्यादा भारी आहार लेंगे, क्योंकि उस समय जो हमारा पाचक अग्नि है थोड़ी कमजोर रहती है। और ऊपर से भारी खाएंगे, खट्टी चीजें खाएंगे, गुरु आहार का सेवन करेंगे, तो वह और भी ज्यादा कफ की वृद्धि करने वाला है तथा हमारे पाचक अग्नि को या कहें कि जठर अग्नि को मंद करने वाला है। तो इसलिए रात्रि के समय थोड़ा अल्प आहार कहा जाता है तथा खट्टे फल इत्यादि का सेवन मना होता है। तो इस प्रकार से आपको उदाहरण से मैंने समझाने का प्रयास किया कि किस प्रकार से क्या क्या विरुद्ध आहार होता है। यह तो देश काल के विरुद्ध है, ऐसे ही बहुत से विरुद्ध आहार है, उनके धीरे धीरे हम आगे चलेंगे जैसे जैसे उस वीडियो में मैं आपको बताता चला जाऊंगा। फिर एक पर्टिकुलर विरुद्ध आहार की लिस्ट भी आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी 2 चीजें खास करके विरुद्ध मानी जाती हैं। जैसे दूध इत्यादि के साथ नमक विरुद्ध माना जाता है, ठीक इसी प्रकार से बहुत सी ऐसी लिस्ट होती हैं जिसकी 2 चीजें जो विरुद्ध मानी जाती हैं। तो उन सभी की लिस्ट आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक और स्वास्थ्यवर्धक जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच जाए। आज के लिए विदा लेते हैं, सादर प्रणाम।